Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today's topic is Virginia Henderson's Need Theory। आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। वर्जीनिया हेंडरसन वॉज एन अमेरिकन नर्स। जो वर्जीनिया हेंडरसन थी ये एक अमेरिकन नर्स थी। शी इज़ नोन एज द फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग। इनको फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग के उसमें जाना जाता है। सी डेवलप्ड हर थ्योरी इन द ईयर 1955 और इन्होंने ये थ्योरी 1955 में डेवलप की थी। हर थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड नीड थ्योरी और 14 बेसिक नीड थ्योरी। यानी कि इस थ्योरी में इन्होंने जो लोग थे उनकी नीड थ्योरी भी कहा जाता है इनको, और इसमें 14 बेसिक नीड थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। According to her, the main goal of nursing is to help the individual sick or well. According to वर्जीनिया हेंडरसन, नर्सिंग का जो मेन गोल है वो किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प करना है, या इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर सिक है या फिर वेल है, उसकी हेल्प करना। टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, उसकी हेल्प करनी है कि ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सके जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड हैं। रिकवरी और पीसफुल डेथ दैट ही कुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। यानी कि हमें उस पर्सन की हेल्प करनी है जो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, या फिर उसकी पीसफुल डेथ के लिए या फिर रिकवरी हो सकती है, पॉसिबल है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। एजम्पशंस क्या है इस थ्योरी के, देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है एवरी इंडिविजुअल हेल्प हैज़ बेसिक नीड्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि हर पर्सन की अपनी बेसिक नीड्स होती हैं हेल्थ और वेलबींग के लिए। सेकेंड है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस इन मीटिंग इसेंशियल नीड्स। यानी कि हेल्थ एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की स्टेट है जिसमें जो पर्सन की नीड्स हैं वो इसेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू मीट दीज नीड्स नर्सिंग इज रिक्वायर्ड। अगर उस पर्सन को वो उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही होंगी बेसिक नीड्स, तो नर्सिंग रिक्वायर। द नर्स हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अचीव इंडिपेंडेंस एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि नर्सेज जो हैं वो उस इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प करेंगी ताकि वो उन जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उनको वो इंडिपेंडेंस ईजिली हो पाए जितना जल्दी वो पॉसिबल है। जैसे कोई पर्सन है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो हम उसको ऐसे केयर देंगे कि जल्दी से जल्दी वो क्योर हो पाए और जो उसकी डेली की एक्टिविटीज़ है वो खुद परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं 14 बेसिक नीड्स क्या है इस थ्योरी की। फर्स्ट है टू ब्रीथ नॉर्मली, यानी कि पेशेंट जो है वो नॉर्मली बिना किसी डिफ़िकल्टी के ब्रीथ ले पाए। नेक्स्ट है टू ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, यानी कि जितना अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब जो भी खाना वगैरह खा पाए और ड्रिंक फ्लूइड्स वगैरह ले पाए, ऑरल फ्लूइड्स। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट बॉडी वेस्ट। अब जो भी उसकी नीड्स है कि जो भी उसने मतलब फूड इनटेक किया है वो एलिमिनेट भी इजीली हो सके। नेक्स्ट है टू मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पॉस्चर्स। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है वो इजीली उसकी बॉडी जो है मूव हो पाए और जो भी डिज़ायरेबल बॉडी पॉस्चर्स हैं वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है टू स्लीप एंड रेस्ट। एक पर्सन जो है वो प्रॉपर स्लीप ले सके, 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो पीसफुली स्लीप ले सके और रेस्ट कर सके। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट सुटेबल क्लॉथ, ड्रेस एंड अनड्रेस। यानी कि वो खुद ही मतलब अपना जो भी क्लॉथ है, ड्रेसिंग है, वो मेंटेन कर सके और उसको अनड्रेस भी कर सके, मतलब उसको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प ना हो, हेल्प की नीड ना पड़े, वो खुद अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट। यानी कि जो पर्सन है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज के हिसाब से एडजस्ट कर सके, क्लोथिंग वगैरह और मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा वो उसके अकॉर्डिंग वो खुद को भी ढाल सके। नेक्स्ट है टू कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्यूमेंट। यानी कि जो पर्सन है वो खुद की बॉडी को कैसे क्लीन रख सकता है, यानी कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकता है, वेल ग्रूम्ड हो सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को। नेक्स्ट है टू अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स। यानी कि एक पर्सन है वो डेंजर इन्वायरमेंट में डेंजर को कैसे अवॉइड कर सकता है और दूसरों को हार्म ना पहुंचाए।
नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन एक्सप्रेसिव इमोशंस, नीड्स, फियर्स एंड ओपिनियन, यानी कि जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी नीड्स हैं, फियर्स हैं, ओपिनियंस है, कैसे एक्सप्रेस आउट कर रहा है। नेक्स्ट है टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ, ठीक है, प्रे कर सके दूसरों के लिए। नेक्स्ट है टू वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यानी कि वो इस तरीके से मतलब वर्क भी कर सके जहाँ पे मतलब इस तरीके से अपनी जो काम है उसको कर सके ताकि वहाँ पे मतलब फील हो कि ये पर्सन अकम्पलिश्ड है। नेक्स्ट है टू प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म और ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि वो पर्सन प्ले में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, और कई सारे रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट लास्ट है इसका टू लर्न, डिस्कवर एंड सेटिस्फाई द क्यूरोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड टू यूज़ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि एक पर्सन है वो मतलब लर्न कर सके, डिस्कवर कर सके और जो भी उसकी क्यूरोसिटी है उसको वो सेटिस्फाई कर सके ताकि वो जो उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो सके हेल्थ को लेके, और जो भी अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी वो लर्न कर सके। नेक्स्ट है नर्सेस रोल। फर्स्ट है यूज इन पेशेंट असेसमेंट, जो नर्स है वो पेशेंट को असेस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्लानिंग इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर, जो मतलब पेशेंट को इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है वो प्लान करेगी। नेक्स्ट है प्रमोट्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ केयर, जो नर्स है वो प्रमोट्स मतलब इंडिपेंडेंस, जो पेशेंट है वो खुद की डेली एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकता है, खुद की कैसे केयर कर सकता है। यूजफुल इन ऑल सेटिंग्स, हॉस्पिटल, कम्युनिटी एंड होम केयर, यानी कि ये जो 14 रूल्स हैं ये यूजफुल हैं हॉस्पिटल में भी, कम्युनिटी में भी और होम केयर में भी। नेक्स्ट है इस थ्योरी के क्या कॉन्सेप्ट हैं। पेशेंट डिपेंडेंट, यानी कि जो पेशेंट है वो किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड है, उसकी जो 14 बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, वो खुद नहीं कर पा रहा है, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो नर्स क्या करेगी, नर्स जो है वो एसेस नीड्स, पेशेंट की नीड्स को एसेस करेगी कि पेशेंट को क्या क्या नीड्स हैं, हेल्प्स इन मीटिंग नीड्स, पेशेंट की हेल्प करेगी ताकि उसकी जो नीड्स हैं वो मीट हो पाए, मतलब फुलफिल हो सके। प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि जो पर्सन है वो खुद पे डिपेंड हो पाए, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, खुद इंडिपेंडेंट रहे और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो थर्ड इसमें पेशेंट है वो अब इंडिपेंडेंट हो चुका है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नर्सेस के द्वारा की गई हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। एबल टू मीट 14 बेसिक नीड्स, यानी कि पेशेंट है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है और उसकी 14 नीड्स फुलफिल हो गई हैं, पेशेंट एबल है इतना। नेक्स्ट एनवायरनमेंट में फिजिकल, सोशल, कल्चरल अफेक्ट एबिलिटी टू मीट नीड्स, यानी कि जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं या ऑब्स्टेकल्स होते हैं, सोशल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, कल्चरल, ये जो पेशेंट की जो 14 नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए अफेक्ट करते हैं पेशेंट को और वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो ये है हमारी वर्जीनिया हेंडरसन्स की नीड थ्योरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।